डिजिटल मीडिया एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान का क़याम अमल में आ गया है और इस एसोसिएशन का जो बुनियादी मकसद है वो गिलगित बल्तिस्तान के तूल व अर्ज़ पे फैले हुए तमाम जो आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, वो जितने इदारे बने हैं, छोटे हों या बड़े हैं, उन सबको एक स्ट्रीम लाइन के अंदर लेके आना है। और तीन बड़ी इसमें चीज़ें हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक अबूरी सतह के ऊपर हमने एक काबीना तश्कील दी है जिसमें मुझे इसकी सदारत की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने डिजिटल मीडिया एसोसिएशन इदारे हैं उनको लाके इस एसोसिएशन के अंडर में लाएँ। इस वक्त मौजूदा टाइम जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, तकरीबन हमारे पास कोई 45 छोटे बड़े मीडिया हाउसेस हमारे साथ उन्होंने क्लिप इन कर लिया है। तो इसका दूसरा मकसद ये होगा कि चूँकि अब ज़माना प्रिंट के बाद टीवी का दौर है और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो जो रेवेन्यू इसमें दरकार है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कानून साजी की पूरे पाकिस्तान के अंदर कोशिशें हो रही हैं, बाज़ जगहों पे हुई भी है और हम गिलगित बल्तिस्तान में भी कानून साजी में मदद करें गवर्नमेंट की। डिजिटल मीडिया के हवाले से एक पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट बना रही है, उसमें हम अपना इनपुट दे दें और ये इंश्योर करें कि जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, इस एसोसिएशन के हवाले से, तो उसमें हम कानून साजी में इनकी मदद करके आगे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या रेवेन्यू इस तरफ जो आना है उसमें हम मदद करके, ताकि जो हमारे जितने भी इदारे इसमें शामिल हो जाएंगे वो बेनिफिट कर सकें इस एसोसिएशन की वजूद की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंट के बाद डिजिटल मीडिया का दौर अब चल रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और इस डिजिटल मीडिया में भी जो हमारे पुराने नए साथी हैं, उन्होंने इस बात की इस ज़रूरत को महसूस किया कि इस एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया जाए ताकि डिजिटल मीडिया में काम करने वाले जो जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मफादात ज़ाहिर बहुत सारे होते हैं, तो इस सिलसिले में ये सारे अब मामला तय पा चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी भी मिलेगी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, सूबाई हुकूमत और वज़ारत इत्तलात सूबाई, उनके साथ जिन चीज़ों पे कॉन्सेंसस हैं और जिन मामलात के ऊपर बात आगे बढ़ चुकी है, तो खुशाइन बात है। और जो अबूरी हमारी जो कैबिनेट बनी है जिसमें शब्बीर मीर साहब हैं, खालिद हुसैन हैं और उसके बाद कासिम भट्ट साहब हैं बल्तिस्तान से, और इसमें एक अच्छी जो पेशरफ्त है या एक पॉजिटिव इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो ये है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला से जो है डिजिटल मीडिया में काम करने वाले जो चैनल्स हैं उनको इसकी मेंबरशिप दी गई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त दी थी। इसमें बल्तिस्तान है, गिलगित डिवीज़न है और दियामी डिवीज़न है। तो इंशाल्लाह ये बात आगे बढ़ेगी और छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रुकावटें जो हैं वो हमें पावरफुल बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मीडिया गिलगित बल्तिस्तान की एक एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है जिसकी सदर शब्बीर मीर साहब अबूरी और खालिद हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और हम इसके मेंबर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इसके हवाले से, इसके SOPs, इसकी तरक़ीक़ात के हवाले से अभी मशावरत जारी है। कानून साजी के हवाले से गवर्नमेंट से भी इसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ मशावरत जारी है और ये फ़ाल होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होगा और इससे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, अवाम और मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 सीनियर जर्नलिस्ट शब्बीर मीर साहब और खालिद हुसैन साहब इसकी पॉलिसीज़ में, इसको बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे और हमारी तमाम सपोर्ट उनके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद हुसैन है और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार जो है डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का काम अमल में लाया गया है। वो इसकी ज़रूरत थी क्योंकि टाइम बहुत आगे गया है और वो इसलिए कि डिजिटल मीडिया का दौर है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब डिजिटल मीडिया का दौर है और इस वक्त हम डिजिटल मीडिया की जो SOPs है और उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और ये जो डिजिटल मीडिया है ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो मीडिया हाउसेस है जो हाउसेस है
उनको जो है ये लीड करेगी और अक्रॉस द गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी डिजिटल मीडिया के जो हाउसेस इस वक्त जो है होल्ड कर रहे हैं, वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम जो है ये दावत देते हैं कि वो गिलगित में आके अपने इस इदारे की रजिस्ट्रेशन करवाए। और ये इसका मकसद ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे हमने उन कारकुनों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 10 से 12 जो डिजिटल मीडिया जो हाउसेस हैं वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ हम बताएं कि आपको कि अब तक जो है 15 से 20 अफराद जो है इस वक्त जो है यहाँ पर उनको जॉब मिली है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जब हुकूमत के साथ हमारे कंसेंसस डेवलप होंगे, हुकूमत की सपोर्ट मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि अखबारी सनत के बाद जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि यहाँ पर डिजिटल मीडिया के जो वर्कर हैं उनको भी अच्छी तनख्वाहों से यहाँ पर उनको जो है नवाजा जाएगा। इसी के साथ साथ डिजिटल मीडिया मेरे ख्याल में कतन किसी इदारे के साथ, किसी जो दूसरे जो इदारे हैं उनके साथ या पैरेलल में या उनके अपोनेंट या इस तरह का कोई वो नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है मीडिया को प्रोटेक्शन देना है और किसी के साथ हमारी जो है कोई जंग नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो भी अगर इसके अंदर जो है इंटरेस्ट है, जो आना चाहता है, हम उनको दावत देते हैं। शुक्रिया। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त का जो तवील सफ़र उस पर हम निगाह डालते हैं तो प्रिंट मीडिया से स्टार्ट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अभी डिजिटल मीडिया बिल्कुल पूरे अपने ज़ोर शोर से गिलगित बल्तिस्तान भर में तमाम अज़ला में लाइव कवरेज दिखाता है। जितने भी इशूज़ पब्लिक को दरपेश हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ या असम्बली कवरेज हो, दिगर जितने भी मसाइल हों, उन पे बड़ी बारीक बीनी से ये डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शाना बशाना और उसके पैरेलल अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अरसे दराज से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना टाइम, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया गिलगित बल्तिस्तान में इतना टाइम नहीं देता है। तो जिद्दत के साथ साथ इस डिजिटल मीडिया ने वो कमी पूरी की। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि यार जो है ना, जितने भी डिजिटल मीडिया ऑनर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं, इनकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फिर एजेंडा पे भी बात हो, किस तरह के इश्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान के हैं उनको हाईलाइट किया जाए। फिर गवर्नमेंट ख़ुद भी इस ज़रूरत को महसूस कर रही थी कि अगर इनकी एसोसिएशन हो तो एक प्रॉपर वे से गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सहाफ़त जो चौथा सुतून गर्दाना जाता है उसको लेके आगे चला जाए। तो बड़ी खुशी की बात है जितने भी मेन डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं यानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने इस ज़रूरत को महसूस करके आज पहले कुछ दिन पहले और आज भी उस सब पे इत्तेफाक किया गया, एक अबूरी सेटअप का क़याम अमल में लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये डिजिटल मीडिया गिलगित बल्तिस्तान में जो पास में हम ये महसूस करते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो टाइम नहीं दे रहा है, तो उस गैप को भी ये डिजिटल मीडिया फिल कर लेगा और गिलगित बल्तिस्तान में अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से ये अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और सबसे खुशाइन बात, गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीज़न और तमाम 10 अज़ला की नुमाइंदगी आज के इस प्लेटफॉर्म, ये जो एसोसिएशन बनी है वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हुकूमत से भी, आवाम से भी इस की कामयाबी के लिए वो अपने हिस्से की ईंट रखें। इंशाअल्लाह ताला ये फलता फूलता एक मीडिया आउटलेट बन के गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी से अपना सफ़र जारी व सारी रखेगा। थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के नाम से एक गिलगित बल्तिस्तान सतह पर एक इदारे का कायम अमल में लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुश आइंद है इस तनाजुर में कि चूँकि ये असर हाजिर के जितने तकाज़े हैं मीडिया के वो पूरा कर रहा है। किसी ज़माने में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, अब जो है मामला इन तमाम से निकल कर जो है डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। प्रिंट मीडिया भी उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरफ जा रहा है। तो क्यों ना इन तकाज़ों से हम जो है अपने आप को हम आहंग करें और 21वीं सदी के जितने मीडिया के जो तकाज़े हैं वो पूरा करते हुए हम अपने इलाके के मुफाद का और पब्लिक इंटरेस्ट को जो है उसको प्रोटेक्ट करें। तो इस गिलगित बल्तिस्तान में अगर ये एसोसिएशन है, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, इसको मजबूत बनाते हैं, मीडिया हाउसेस को फाल बनाया जाता है, उनके मसाइल जो हैं जो इस वक्त दरपेश हैं गिलगित बल्तिस्तान में, अगर उनको हल किया जाता है कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से और इसके असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में इससे जो है सहाफ़ती जो अक़दार है वो ज़्यादा मजबूत होंगे और सहाफ़ती सरगर्मियों को गैर मामूली उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और उस सरगर्मियों में तेज़ी आएगी, जिसकी वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल है उसको बड़े पैमाने पर
اور اعلیٰ سطح تک پہنچانے میں، پھر جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنے میں، پھر یہ ادارے جو ہیں بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ایسوسیشن کو ایک تنظیم کے حد تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس میں پروفیشنلزم لانے کی بھی کوشش کی جائے علاقے کے ملکی عالمی حالات کے تناظر میں۔ چونکہ ہم ایک ایسے حساس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ہے ہماری تمام میڈیا جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، جو سنٹرل ایشیا سے لے کر انڈیا سے لے کر دنیا کے بہت سارے ممالک میں گلگت بلتستان جو امپورٹنس ہے جغرافیائی، اسی تناظر میں پوری دنیا کی نظریں گلگت بلتستان میں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اپنے گلگت بلتستان کے انٹرسٹ کو جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے پوری دنیا میں اس کی ایک جو مفادات ہے اس کا تحفظ کریں نظریاتی بنیادوں پر، پھر گلگت بلتستان میں ایک اس کے جو پروفیشنل جو تقاضے ہیں، صحافتی جو تقاضے ہیں، ان کو بھی ہم پورا کریں۔ پھر جو ایک ہماری کمی ہے گلگت بلتستان کی، جن کو نیشنل جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، اس میں بھی ہمیں کوئی سپیس نہیں مل رہا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی گلگت بلتستان کو سپیس نہیں مل رہا ہے۔ تو اس سپیس کی جو کمی ہے یا ہمارے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے میں جو ہمیں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا۔ پھر جو فائنینشیل جو مسائل ہیں ہمارے جو صحافیوں کے، وہ بھی حل ہوں گے۔ پھر ہمارے جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو بھی اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی سیٹ اپ لیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن بنانے میں، یہ ایک قابل تعریف اقدام ہے، یہ ایک انٹلیکچوئل ایک ڈیسیجن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں اور جو پروفیشنل صحافی ہیں ان کو یقینی طور پر ان کو مدد ملے گی ان کے پروفیشن میں نکھار لانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا کا گلوبل ولیج بننا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی 2500 سے زیادہ ارننگ کے مواقع جو ہے وہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے وابستہ ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اپنی ایک ورتھ بنا چکا ہے، اور یقیناً قلم سے کیمرے تک کا جو سفر ہے وہ بدلتی دنیا اور دنیا کی جو ترقی ہے اس کا ایک پہلو ہے۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کے بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہیں یہ طے پایا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ گلگت بلتستان جتنا خوبصورت ہے، جتنا پسماندہ ہے، اس کو کس طریقے سے پسماندگی سے نکالا جا سکتا ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو کس طریقے سے دنیا میں پیش کرایا جا سکتا ہے، تاکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ترقی کا جو سفر ہے اس سفر کے اندر اپنی رفتار پکڑ سکے۔ تو یقیناً اس وقت قراقرم میڈیا نیٹ ورک سمیت باقی جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور تمام چھوٹے بڑے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اب اس ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور یقیناً ایک ایسا پیمانہ بھی ہوگا وہ جو ہو اس پیمانے کے ذریعے سے سب جو ہے اس پٹری کے اوپر جو ہے اپنی رفتار پکڑ سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ پلیٹ فارم کا قیام عمل میں آنے کے بعد گلگت بلتستان کے اندر جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں یا جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی صلاحیت کار میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا اور ارننگ کے نئے نئے دروازے کھلیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے وابستہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ہاؤسز ہیں وہ گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی، سالمیت اور استحکام کے لیے اور یہاں پر معاشی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اہم ذریعہ ثابت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقار راجپوت۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈیجیٹل میڈیا کی ایسوسیشن کی اشد ضرورت تھی، اور اس کا قیام گلگت بلتستان میں وجود میں آ چکا ہے، اور اس ایسوسیشن میں گلگت بلتستان کے جتنے بھی بڑے ڈیجیٹل سوشل میڈیا چینلز ہیں اور جو جتنے چھوٹے چینلز ہیں وہ شامل ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنے مقصد پر پورا اترنے میں کامیاب ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کی عبوری کابینہ بنی ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد جو ہے وہ عنقریب جو میڈیا کے سامنے لائے گی، اور جو رہتے ہیں جو ان کے ایسوسیشن میں اس وقت ممبرشپ ممبرشپ میں شامل نہیں ہو گئے ہیں وہ بھی یقینی طور پر اس ایسوسیشن میں شامل ہوں گے، اور بغیر کسی اختلاف کے اس ایسوسیشن کو کامیاب بنانے
بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کے قیام سے گلگت بلتستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھائی جائے گی۔ جو گلگت بلتستان کے سیاسی ایشوز ہیں، بالخصوص سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا اہم کردار ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ ایسوسیشن اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، عدنان راوٹ جی بی ڈیجیٹل کو لیڈ کر رہا ہوں۔ میں شعبہ صحافت سے پچھلے 3 سالوں سے وابستہ ہوں اور میں ایک فیلڈ ورکر ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان میں کے اندر کام کرنے والے جو تمام ویب چینل سے، خاص کر ان میں کام کرنے والے نیو کمرس کے لیے ایک تنظیم جو ہے وہ اس کی اشد ضرورت تھی، چونکہ صحافت جو ہے وہ پروفیشنلزم کی طرف آ رہی ہے، تو ایک ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا قیام وقت کی اہم ضرورت تھی۔ تو ہمارے سینئرز نے ایک بہترین انیشیٹو لیا ہے اور ہمیں بھی اس تنظیم کا جو ہے وہ سپیس فراہم کی گئی ہے۔ تو میں گلگت بلتستان کے تمام ویب چینلز کے اندر کام کرنے والے، بالخصوص رجسٹر سیکورٹی ایکسچینج آف پاکستان سے جو ویب چینلز ہے، ان پر کام کرنے والے حضرات کو یہ مشورہ دوں گا، یہ تجویز دوں گا کہ وہ فی الفور اس جو ایسوسیشن ہے اس کا حصہ بنیں، تاکہ وہ اپنی آواز نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر گلگت بلتستان کے مسائل مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اجاگر کر سکے۔ بہت شکریہ۔